बच्चों, कैसे हैं आप? हाँ बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे। हाँ, तो मैं हेमा संजय बावधनकर, सरदार नगर मनपा मराठी स्कूल नंबर 2 और मेरी सहपाठिनी श्रीमती तनुजा राजीव आचार्य, नाड़कर्णी पार्क, मनपा स्कूल नंबर 4, आप सभी बच्चों का ऑनलाइन हिंदी की 7वीं कक्षा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बच्चों, पहले हम सुविचार पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। धनश्री, धनश्री। हाँ टीचर। हाँ, आप मुझे सुविचार पढ़कर बताइए। अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। और आस्था? हाँ टीचर। हाँ, आप बताइए सुविचार क्या लिखा है आज का। आज का सुविचार लिखा है, अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी दिल से, वो लगन से करना चाहिए, खुद पर विश्वास रख के कि हम ये कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। और आयुष, पीयूष, आपको कुछ बताना है? आपको भी सुविचार पढ़ना है? आयुष, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके, अब हम इसका मतलब देखते हैं। हाँ, तो सुविचार है हमारा, अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, खुद पर विश्वास होना यानी आत्मविश्वास होना। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी शक्तियों एवं योग्यताओं पर विश्वास और खुद पर भरोसा होना। अपनी शक्तियों को पहचान कर ही हम आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। यदि खुद पर विश्वास ना हो तो रस्सी भी साफ नजर आती है। तो बच्चों, आत्मविश्वासी जो इंसान होता है वह आशावादी होता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी योग्यता पर भरोसा करता है। तो बच्चों, आज हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी सुनेंगे। बच्चों, आपने भी बहुत सारे निबंध लिखे होंगे, तो कौन कौन से विषय पर आपने निबंध लिखे हैं, मुझे बताइए। वर्षा ऋतु। हाँ हाँ। वर्षा ऋतु, दिवाली, होली। हाँ, वर्षा। हाँ, मेरी पाठशाला। मेरी पाठशाला, बहुत अच्छे। चिन्मयी, आप बता सकते हैं? यस टीचर, मैंने भी बहुत सारे विषय पर निबंध लिखा है, जैसे मेरी पाठशाला, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि। ओके, आयुष? आयुष? यस टीचर, यस टीचर, मैंने भी निबंध लिखे। मेरे दादी, मेरे दादी, मेरे फ्रेंड्स, मेरा दोस्त वगैरह, मेरा माता पिता। ठीक है। अभी पीयूष, पीयूष आप बोलना चाहोगे? आपने कौन से विषय के निबंध लिखे हैं? यस टीचर। हाँ, बताइए। मेरे स्कूल, मेरा फेवरेट फेस्टिवल, हाँ, मेरा दोस्त, मेरा हॉबी। हाँ, तो मेरा प्रिय त्योहार। हाँ, फेस्टिवल को क्या बोलते हैं हम? त्योहार। हाँ, तो जैसे कि देखिए, मेरी माँ के बारे में हम लिखते हैं, मेरी पाठशाला के बारे में हम लिखते हैं, मेरा प्रिय खेल लिखते हैं, हाँ, मेरा प्रिय त्योहार, स्कूल का पहला दिन, हाँ, और यदि मैं सैनिक
होता तो इत्यादि हम निबंध लिखते हैं। तो निबंध किसे कहते हैं? हाँ, आगे देखते हैं बच्चों हम कि निबंध की परिभाषा क्या है। हाँ, तो निबंध यानी किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। नि अधिक बंध, इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप में तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि निबंध एक गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि निबंध के विषय क्या होते हैं। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित होते हैं, जैसे कि धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार। तो बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से धार्मिक त्योहार है? धनश्री, आप बता सकते हैं धार्मिक त्योहार कौन से हैं? दिवाली, होली, गणेशोत्सव। हाँ, वेरी गुड। मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति। हाँ, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? वैष्णवी? दशहरा, गुड़ी पाड़वा। हाँ, गुड़ी पाड़वा, होली अभी आने वाली है ना? हाँ, तो अब ये हुए हमारे धार्मिक त्योहार। तो अभी वैसे राष्ट्रीय त्योहार कौन से आप बता सकते हो आस्था? हाँ टीचर, 26 जनवरी और 15 अगस्त। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और महाराष्ट्र दिन। हाँ, महात्मा गांधी जयंती कौन से तारीख को होती है? 2 अक्टूबर। अक्टूबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर। तो क्या बोलते हैं? बाल दिन बोलते हैं ना? बाल दिन बोलते हैं ना उसे? हाँ टीचर। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा फुले जयंती। बहुत अच्छे। हाँ, तो अभी ये हमारे कुछ धार्मिक त्योहार है, तो कोई हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लिखते हैं। तो अब इसके आगे देखना है कि और कोई विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी होती है, जैसे कि प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। हाँ, और मौसम के बारे में तो इसमें हम वर्षा ऋतु पर निबंध लिख सकते हैं। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। विश्व का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र बिंदु हो सकता है। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि आपको यह एक तस्वीर दिखाई देगी। हाँ, तस्वीर दिखाई दे रही है ना आपको? तो वह हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। वे निबंध के रहस्य को उजागर करते हुए कहते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की
कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में होता है। इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोया जाता है। इसमें ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व का अद्भुत संगम होता है। शुक्ल जी निबंध को परिभाषित करते हुए कहते हैं, निबंध लेखन में लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। तो बच्चों, इस परिभाषा का अर्थ आगे देखते हैं। तो इस परिभाषा का अर्थ है, निबंध लेखक के मन की प्रवृत्ति के अनुरूप ही होना चाहिए और निबंध का लेखन स्वच्छंद गति पर आधारित हो। अर्थात निबंध ऐसा लिखना चाहिए कि लेखक का चिंतन, वैचारिक स्तर, विषय पर स्वयं की विचारधारा स्पष्ट हो जानी चाहिए और इसके अलावा लेखक को नदी की धारा के समान बहना चाहिए। आपने बच्चों नदी तो देखी होगी, वो सदा ही बहती रहती है, कभी रुकती है क्या? नहीं रुकती है। वैसे नहीं हमारे रुकती है। विचार जो है, हाँ, तो वो भी ऐसे निरंतर चलते रहने चाहिए, किसी अन्य के मत से प्रभावित हुए बिना। देखिए, निबंध हम लोग किसी का देखकर ना नहीं लिख सकते। हाँ, हम अपने विचार से निबंध हमें लिखना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि लेखक का व्यक्तिगत परिचय या स्वार्थ विषय वस्तु को प्रभावित न करे। जरूरी नहीं है कि आप जो भी लिखे वो सभी स्वीकार कर ले। जरूरी यह है कि आप निष्पक्ष होकर लिखे, क्योंकि निष्पक्षता ही निबंध की प्रथम और अंतिम कसौटी है। कसौटी का मतलब है निकष है। निष्पक्ष यानी जो किसी के पक्ष में न हो, पक्षपात न करने वाला, यानी वह व्यक्ति तटस्थ होता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सच के पक्ष में ही लिखना चाहिए। तो बच्चों, अब आगे देखते हैं कि निबंध के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं बच्चे। हाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से अंग होते हैं? मैं बताऊं उत्कर्ष? धनश्री, शीर्षक, प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। ओके। पीयूष, आप बोलना चाहोगे? यस टीचर। बोलिए कि निबंध के 4 अंग कौन से होते हैं? शीर्षक, प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। उपसंहार, बहुत अच्छे। हाँ, तो बच्चों पहले देखते हैं अब हम। देखिए शीर्षक, हाँ शीर्षक। तो अभी इस शीर्षक में शीर्षक का मतलब क्या है? नाम। जो भी हमारा विषय होता है तो उसका नाम होता है विषय का, जैसे मेरी माँ, मेरी पाठशाला वगैरह। हाँ, तो विषय यानी उस विषय का नाम होता है। हाँ, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो शीर्षक है ना, तो यह आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो जाए। लेकिन बच्चों, हमें तो पहले से ही निबंध का शीर्षक दिया जाता है, नाम तो दिया जाता है ना, हमें पता होता है हमें कि हमें हाँ निबंध लिखना है। तो जैसे कि अभी मेरी माँ, हाँ क्या, या मेरी पाठशाला, तो हमें पता रहता है कि अभी मेरी माँ, जब हम लोग लिखते हैं निबंध तो सिर्फ माँ के बारे में ही हम लोग जानकारी लिखते हैं, और जब पाठशाला के बारे में लिखना है तो सब पाठशाला के बारे में ही हम जानकारी लिखते हैं। तो बच्चों,
आगे देखते हैं अब प्रस्तावना। तो प्रस्तावना इसे भूमिका भी कहते हैं। तो यह निबंध की श्रेष्ठता की प्रस्तावना नींव होती है। हाँ, यानी मजबूत पाया होता है। हाँ, इसे भूमिका भी कहते हैं। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके। निबंध की शुरुआत किसी श्लोक या किसी अच्छी प्रभावशाली पंक्तियों से करनी चाहिए। इससे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और विद्यार्थियों को अच्छे अंक यानी गुण प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना लिखते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रस्तावना का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए, यानी जो विषय दिया है उसके बारे में ही हमें प्रस्तावना लिखनी है। बच्चों, अब आगे देखते हैं विषय विस्तार। तो इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। बच्चों, अब आगे देखते हैं उपसंहार। तो उपसंहार का मतलब क्या है? सारांश या निष्कर्ष। जो हम निबंध लिखते हैं तो उसमें का सारा जो सार होता है वह हमें उपसंहार में लिखना होता है। तो उपसंहार यानी क्या? सारांश या निष्कर्ष। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंश में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है या कविता की पंक्तियों के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं निबंध के प्रकार। देखिए बच्चों, अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं निबंध के प्रकार। तो अब चिन्मयी, आप बोलिए कौन कौन से निबंध के प्रकार है? हाँ मैडम, निबंध हाँ। के प्रकार वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक। वेरी गुड। पीयूष, आप कहना चाहोगे? यस टीचर। ओके, बोलिए। वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक। वेरी गुड। वैष्णवी, आप बोलिए कितने प्रकार होते हैं? निबंध के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक। विवरणात्मक। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, तो हाँ, निबंध आप के कुछ कहना प्रकार चाहते हैं? मैं वाचना चाहता हूँ। अच्छा, बोलिए। निबंध के प्रकार वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, तो अभी हम देखते हैं पहले वर्णनात्मक निबंध। हाँ, तो इसमें वर्णनात्मक निबंध में किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध के लिए अपने विषय को इन विभागों में बांटा गया है। तो पहले हम देखते हैं बच्चों, यदि विषय कोई प्राणी हो तो, हाँ, कि जिससे हमें यह वर्णनात्मक निबंध लिखने में आसानी हो,
इसीलिए क्या किया है, ये वर्णनात्मक जो निबंध है तो उसे तीन विभागों में हमने बांटा है, यानी उसका वर्गीकरण किया है। तो देखो बच्चों, आपको अभी इस चित्र में कौन कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं? आस्था, हाँ टीचर। हाँ बोलिए, आपको इस जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ, तो कौन कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं? पांडा, हाथी, पक्षी, कछुआ Very और good. शेर, हाँ, गिलहरी, जेब्रा, ओके, डक, बहुत अच्छे। शीप, हाँ। माउस, रैट और माउस को, हाँ, माउस को क्या कहते हैं हिंदी में? चूहा। चूहा। हाँ, चूहा। चूहा। वेरी गुड, वेरी गुड। चिन्मयी, यस टीचर। हाँ, आप कौन कहेगा? चिन्मयी, यस टीचर। हाँ बताइए, आपको कौन कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं? पांडा, हाथी, हम्म, जिराफ, जेब्रा, हम्म, कछुआ, खरगोश, चूहा, गिलहरी, रैट, सिंह। कैट को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? चूहा। मैंने इसीलिए पूछा था, हाँ, चूहा। कि हमें हिंदी के नाम पता है क्या, इसीलिए पूछा था। हाँ, तो अभी जब ये जो विषय अगर ऐसा दिया जाता है हमें कि प्राणी है, जैसे मेरा प्रिय प्राणी या मेरा प्रिय पशु या फिर मेरा प्रिय जानवर, इसके बारे में जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो पहले तो यह कि उसकी श्रेणी लिखनी है। श्रेणी का मतलब क्या है कि वह वन्य प्राणी है, पालतू प्राणी है, या जलचर है, पानी में रहने वाला है, या उभयचर है, जो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, या भूचर है, सिर्फ जमीन पर ही रहता है। वह कहाँ रहता है, कहाँ दिखाई देता है, हाँ, तो और फिर उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी कुछ विचित्र बातें प्रचलित है क्या, तो उसके बारे में भी हमें लिखना है। और अंत में उपसंहार यानी सारांश लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारा निबंध क्या हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है यहाँ निबंध? पीयूष, आप बता सकते हैं? पीयूष, आप बता क्या सकते हैं यहाँ? हाँ, क्या कहिए, टीचर? यहाँ पे हमारा कौन सा निबंध हम लिख सकते हैं? क्या होगा हमारा विषय? निबंध का विषय क्या हो सकता है हमारे यहाँ? टीचर मैं चिन्मयी। हाँ बोलिए। मेरा फेवरेट एनिमल। हाँ, मेरा मेरा प्रिय प्रिय, प्राणी। मेरा प्रिय जानवर, मेरा प्राणी। प्रिय पशु, हाँ, या मेरा प्रिय, टीचर, हाँ जू, बोलिए। जंगल की जू। हाँ, जंगल की, और जू का मतलब प्राणी संग्रहालय। वेरी गुड, हाँ जंगल की बहुत अच्छे। सवारी। हाँ, जंगल की सवारी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। हाँ, अब यदि विषय कोई मनुष्य या मानव हो तो, हाँ, तो बच्चों आपको अब इस में किनके चित्र दिखाई दे रहे हैं? आस्था, हाँ आप टीचर। बताइए। बताओ कौन से टीचर। हाँ बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज, वेरी गुड। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और विवेकानंद। स्वामी स्वामी विवेकानंद विवेकानंद। जी, स्वामी विवेकानंद जी, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए, जब कोई मानव रहता है हमारे विषय में या हमें निबंध लिखना है, तब हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है कि उनका तो पहले परिचय देना है, और उनके बारे में अगर कोई इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उनके बारे में हमें
लिखना है, उनका वंश परंपरा के बारे में लिखना है, उनकी भाषा क्या है, मातृभाषा कौन सी थी, हाँ उनका धर्म कौन सा है, हाँ और फिर उनके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में भी हमें लिखना है। हाँ तो बच्चों अब आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ दिया है कि यदि विषय कोई स्थान हो, स्थान यानी कोई जगह हो, हाँ तो इसमें अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है वैष्णवी? वैष्णवी आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? टीचर मैं बताऊँ आस्था? हाँ बताइए। हमारे भारत में के धर्म के लोगों के चिन्ह और मंदिरें। हाँ मंदिर, हाँ वो जो एक जगह दिखाई गई है तो इसमें हमें शिल्प वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना, सब खंभों पर नक्शी काम किए हुए हैं। हाँ तो यदि अगर विषय कोई स्थान मतलब जगह हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहला ऐसा यहाँ लिखा है अवस्थित के बारे में लिखना है। तो अवस्थित यानी क्या? ठहरे, टिके होने की स्थिति या अवधि या काल। काल का मतलब है समय। नामकरण, तो उस स्थान का नाम कब रखा गया, नामकरण की कोई खास वजह हो तो वो भी लिखनी है। हाँ तो उसके बारे में कोई इतिहास, तो इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी लिखनी है। अब यहाँ जलवायु लिखा है तो इसका मतलब है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। हाँ शिल्प यानी शिल्प के बारे में जानकारी लिखनी है। वहाँ कोई मंदिर है, हाँ तो उनसे उस मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां है, हाँ कैसी नक्शीकारी की है, उसके बारे में हमें लिखना है। वहाँ कौन सा व्यापार होता है, वहां पर कौन से जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनके बारे में जानकारी लिखनी है। वहां का दर्शनीय स्थान कौन सा है, दर्शनीय मतलब वो स्थान वो जगह जो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और अंत में हमें सारांश लिखना है। तो बच्चों अब आगे देखते हैं कि यदि विषय कोई वस्तु हो तो। अब आयुष आप बताइए आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? आयुष? टीचर मैं बताऊँ आस्था? टीचर ओके बताइए बताइए। कांच, किताबें बताइए। वस्तुएं और दिखाई दे प्लास्टिक रही की कुछ चीजें हाँ जैसे कांच दिखाई बलून, दे बॉटल रही है। की ढक्कने, हाँ बराबर है, कांच दिखाई दे रही है, किताब भी दिखाई दे रही है, किताबें चम्मच, अलग अलग। वस्तु बहुत किताबें भी अच्छे। दिखाई दे रही है। ओके बहुत अच्छे। हाँ तभी जब यह वस्तु दिखाई दे रही है तो हमें यहाँ उनके बारे में लिखना है। तो जैसी उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, हाँ प्राकृतिक है या कृत्रिम है। प्राकृतिक यानी नैसर्गिक या कुदरती है, हाँ और दूसरा है कृत्रिम यानी जो मानव निर्मित है, मानव बनाते हैं उसे, मनुष्य बनाते हैं। तो वो जो चीज है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, किस अवस्था में निसर्ग पाई से, जाती है। हाँ निसर्ग अगर में पाई जाती है। ओके अगर कृत्रिम है तो उसका इतिहास क्या है, और अंत में हमें उपसंहार लिखना है यानी सारांश लिखना है। तो इसमें हमें ऐसा निबंध आता है लिखने को कि किताब की आत्मकथा लिखिए, हाँ प्लास्टिक एक प्रदूषण होता है इसमें, तो ये प्लास्टिक की चीजें हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हाँ तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आगे देखते हैं कि यदि विषय कोई पहाड़ वगैरह हो, पर्वत हो, तो अभी आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है पीयूष, आप बता सकते हैं? टीचर पहाड़ पीयूष दिखाई दे, पहाड़ दिखाई दे रहे टीचर एक हैं, पहाड़ यार हाँ है। और
जंगल है, गुफा है, जंगल झरना नदियाँ दिखाई दिखाई दे दे रहा है। रही है। हाँ, और नदी दिखाई दे रही है। अभी इस चित्र में हमें जो दिखाई दे रहा है ना, तो वो गंगा नदी जी है। हाँ, तो यस टीचर। का चित्र दिखाई दे रहा है। तो अगर ये है तो हमें क्या करना है, फिर पर्वत के बारे में जानकारी लिखनी है। तो वहाँ कौन से पौधे हैं, जीव जंतु है, वहाँ जंगल है तो जंगल में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है, नदी है, गुफा है, झील है, तो उनके बारे में हमें जानकारी लिखनी है। वह देश है, शहर है या तीर्थ क्षेत्र है, हाँ, तो वहाँ कुछ साधन या औजार बनते हैं क्या, हाँ, वहाँ कोई प्रसिद्ध उपवन है क्या, वहाँ बसने वाले जो मानव है और उनके जीवन के बारे में जानकारी लिखनी है। जहाँ वहाँ जो लोग रहते हैं तो उनका आहार क्या है, उनकी पोशाक क्या है, हाँ, वो किस तरह की खेती करते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लिखनी है। तो बच्चों, अब आगे देखते हैं। दूसरा प्रकार है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध यानी किसी चीज की विस्तृत जानकारी यानी स्पष्टीकरण या व्याख्या या सविस्तर हम वर्णन करते हैं, उसे कहते हैं हम विवरणात्मक निबंध। तो विवरणात्मक निबंध किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक ओके, हाँ, तो इसमें अभी घटना का वर्णन विवरणात्मक वर्णन कहा जाता है। तो बच्चों, अभी आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? मैं वैष्णवी, हाँ, बोलिए। आस्था बताऊं? आयुष, हाँ, बताइए। मैच, मेला, हाँ, वर्षा ऋतु, वेरी गुड। और यात्रा का सामान, यात्रा का सामान, यात्रा, जैसे कि हम यात्रा कहाँ से करते हैं, अगर हमें बहुत दूर जाना है तो हवाई जहाज से कर सकते हैं, हाँ, तो उसमें बैग वगैरह ये सब बताया गया है, तो यात्रा का है। हाँ, तो इसमें यात्रा, घटना, मैच, मेला, जैसे यहाँ क्रिकेट का मैच दिखाई दे रहा है हमें, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण यानी स्पष्टीकरण लिखा जाता है। याद करके लिखते हैं, उसे हम क्या करते हैं, संस्मरण करते हैं। अब बच्चा, हम आगे देखते हैं कि यदि विषय ऐतिहासिक हो तो, हाँ, ऐतिहासिक हो तो हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो अब पहले चित्र में तो हमें लाल किला दिखाई दे रहा है, इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, हाँ, कुतुब मीनार है, और इसमें ज्यादातर ना बच्चों किले आते हैं, हाँ, जानकारी आती है किलों की। तब घटना का समय और स्थान हमें लिखना है, ऐतिहासिक पार्श्वभूमि लिखनी है, कारण वर्णन लिखना है, फलाफल यानी किसी कार्य का अच्छा या बुरा फल, हाँ, शुभ या अशुभ फल भी हमें लिखना है, इष्ट अनिष्ट की समालोचना करनी है, एवं आपका खुद का मत लिखना है, हाँ, हमारा स्वतंत्र विचार होना चाहिए, वही हमें लिखना है। और यदि विषय जीवन चरित्र हो तो, तो बच्चों, अभी आपको यह किनकी तस्वीर दिखाई दे रही है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी दिखाई दे रही है। तो बच्चों, तो अब हम पहले इनका क्या लिखेंगे, परिचय लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, वंश, हाँ, उनके माता पिताजी का नाम लिखेंगे, उनके बचपन के बारे में जानकारी लिखेंगे, उनकी पढ़ाई, कार्यकाल, यश, पेशा आदि के बारे में जानकारी लिखेंगे, उनका देश के लिए क्या योगदान रहा यह भी लिखेंगे, उनके
गुणों के बारे में भी लिखेंगे। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई और सारांश लिखेंगे, और अंत में भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श क्या था यह भी लिखेंगे। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, यदि विषय भ्रमण वृत्तांत हो तो। हाँ, भ्रमण वृत्तांत, वृत्तांत का मतलब है समाचार, खबर या कोई घटना। हाँ, तो अभी इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है चिन्मयी, क्या दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे? यदि विषय भ्रमण, हाँ, भारतीय संस्कृति के बारे में सब चित्र वहाँ दिखाई गए हैं। तो भ्रमण का मतलब होता है कि हम लोग घूमते हैं, जाते हैं वहां पर देखने के लिए। तो इसका घटना या जीवन का विवरण यानी हमें स्पष्टीकरण लिखना होता है। तो इसमें हमें परिचय, उद्देश्य, समय, कब आरंभ किया था, यात्रा का स्पष्टीकरण लिखना है, हानि लाभ के बारे में लिखना है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं कला संस्कृति का स्पष्टीकरण हमें लिखना है, और अंत में समालोचना एवं उपसंहार लिखना है। समालोचना यानी गुण दोष का किया जाने वाला स्पष्टीकरण। अभी यहाँ लिखते हैं कि यदि विषय आकस्मिक घटना हो तो, हाँ, जैसे कि अभी यहाँ चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है पीयूष, कोरोना वायरस। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, कोरोना वायरस। हाँ बरोबर, कोरोना वायरस। तो देखिए बच्चों, हमें यह पहले पता था कि यह कोरोना महामारी आएगी, हाँ, हमारे स्कूल बंद होंगे, हाँ, लॉकडाउन होगा, हम घर में कैद होंगे, फिर रेल बंद होगी, हाँ, हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये हमें पता था? ऐसा नहीं पता था ना, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था हमने कि रेल बंद हो सकती है, स्कूल बंद हो सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन स्कूल बंद है फिर भी हमारी पढ़ाई तो शुरू है। हाँ, तो ये क्या हुई? आकस्मिक घटना हुई, हाँ, जिसके बारे में हमें पता नहीं था। तो अब हमें आकस्मिक घटना है तो इसके बारे में, हाँ, तो ये जो आकस्मिक घटना है तो अभी हमें क्या लिखना है? इसका परिचय लिखना है, तारीख, स्थान एवं कारण लिखना है, फिर विवरण यानी स्पष्टीकरण करना है, उसका अंत कब होने वाला ये तो हमें तो पता नहीं है, लेकिन उसका फलाफल यानी शुभ या अशुभ, उसका जो भी कुछ फल है वो हमें लिखना है। समालोचना, उसमें लिखना है हमें व्यक्ति एवं समाज, हाँ, आदि पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है यह भी हमें लिखना है। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं, तीसरा प्रकार विचारात्मक निबंध। हाँ, किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। विचार का चिंतन, विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। इस निबंध में किसी देखी या सुनी सुनाई बातों का वर्णन नहीं होता है, इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। इस तरह निबंध के लिए विशेष रूप से अभ्यास की जरूरत होती है। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि विचारात्मक निबंध लिखने के लिए हमें दिए गए विषय को इन विभागों में हमने बांटा गया है। तो पहले है अर्थ, परिभाषा, भूमिका और परिचय, इनके बारे में हमें लिखना है। और सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या अभ्यासलभ्य कारण लिखने हैं। संचय, तुलना, गुण एवं दोष के बारे में लिखना है। हानि लाभ के बारे में भी लिखना है। दृष्टांत, प्रमाण आदि के बारे में लिखना है। तो दृष्टांत का मतलब क्या है? किसी विषय को
स्पष्ट रूप से बतलाने या सिद्ध करने के लिए किसी जाने हुए अन्य विषयों का उल्लेख करना। हाँ, तो अभी इसमें हम फिर बाद में अंत में सारांश हमें लिखना है। तो बच्चों, अब हमें देखना है कि हमें पाठ्यक्रम में इस निबंध को क्यों शामिल किया गया है। तो पहली बात यह है कि छात्रों अपने विचारों को एकत्रित करना सीख पाए, और दूसरा है विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए। तीसरा, भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख पाते हैं। किसी भी विषय पर विद्यार्थियों को खुद के विचार लिखने की क्षमता प्राप्त होती है। छात्रों का वैचारिक स्तर निश्चित होता है। तो अब आगे देखते हैं छठा, संवेदनात्मक व वैचारिक स्तर पर उनका विकसित हो सके। छात्रों अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अपने विचारों में दृढ़ता रखना सीख सकते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। इसका अच्छा है, क्या बुरा है, यह हम समझ सकते हैं और वैसे ही लिख सकते हैं। रटन टू तोता न बनकर विचारशील व्यक्ति बन सके। रटन टू तोता का मतलब है दूसरे की बात को सुनकर बिना सोचे समझे रट कर याद करके बोलना। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि निबंध लिखते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला जो है वह धनश्री, आप पढ़कर मुझे बता सकते हैं? धनश्री, टीचर। हाँ टीचर। बताइए। हाँ, निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ज्ञान होना चाहिए हमें। जो हम निबंध लिखते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आयुष, दूसरा आप बताइए। यस आयुष, टीचर। क्रमबद्ध यस टीचर। हाँ, क्रमबद्ध रूप बताइए। से विचारों को लिखा जाए। हाँ, क्रमबद्ध, हाँ, क्रमबद्ध से रूप से विचारों को लिखा विचारों जाए। को लिखा जाए, यानी उनका क्रम होना चाहिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। हाँ, वेरी गुड। अब पीयूष, आप बताइए तीसरा। पीयूष, आप निबंध बताइए। यस टीचर। हाँ, निबंध की भाषा रोचक एवं सरल रोचक, होनी चाहिए। हाँ, रोचक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, या ज्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए। और चौथा, आस्था, आप बताइए। हाँ टीचर, निबंध हाँ, के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। हाँ, तो जो निबंध लिखते हैं हम, तो बड़े बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, लेकिन छोटे होने चाहिए। लेकिन कैसे होने चाहिए? प्रभावशाली होने चाहिए। अब वैष्णवी, आप बताइए। निबंध वैष्णवी, संक्षिप्त रूप में संक्षिप्त होना चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, तो निबंध जो है हमारा वो संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें अनावश्यक जो नहीं लिखना चाहिए वो हमें नहीं लिखना है। और छठा अभी चिन्मयी। यस चिन्मयी, टीचर, व्याकरण के नियमों और विरामादि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। हाँ, तो जो व्याकरण के नियम है, हाँ, और जो विराम चिन्ह है, तो उनका हमें उचित उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, अब देखते हैं सातवां, धनश्री, आप बताइए। हाँ, विषय के हाँ, अनुसार निबंध में मुहावरे का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरे के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है। हाँ, यानी सशक्त यानी मजबूत बनता है। हमें चाहिए कि निबंध में मीन्स ऐसा कोई भी मुहावरा नहीं ये करना चाहिए, उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ यह मुहावरा है अच्छा, तो हमें वह लिखना चाहिए। आठवां, आयुष, आप बताइए।
निबंध आयु के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। हाँ, तो ये अतिरिक्त जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? हमें उस विषय में किताबें पढ़नी चाहिए, वर्तमान पत्र पढ़ना चाहिए। अब पीयूष आप बताइए। यस टीचर। हाँ, आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। हाँ, तो आरंभ या मध्य या कभी अंत में हमें किसी भी कविता का, जो कविता की पंक्तियां होती है, तो उनका उल्लेख करना चाहिए, या किसी श्लोक का या अच्छे विचारों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आस्था, आस्था, हाँ टीचर। हाँ आप बताइए 10वां। टीचर, निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखे और व्यर्थ की बातें न लिखे, अर्थात विषय से न हटे। आपको समझ में आया ना यह? कि हाँ हमें टीचर। ध्यान रखना चाहिए कि कितना हमें निबंध लिखना है और व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए, और विषय के बारे में ही हमें लिखना चाहिए। वैष्णवी 11वां पढ़े आप। हाँ, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। हाँ, तो जो विषय दिया गया है, तो उसके सभी पहलू पर हमें विचार प्रकट करने हैं। चिन्मयी। यस टीचर, सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हो। हाँ, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसमें एक कड़ी होनी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। धनश्री आप बताइए। हाँ टीचर। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान दें। हाँ, जैसे कि हमारी अभी जो हम भाषा लिख रहे हैं वर्तमान में, तो उसकी शुद्धता यानी शुद्ध रूप से हमें लिखना चाहिए, और हमारा जो लेख है वह स्वच्छ होना चाहिए, और हमें विराम चिन्ह का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आपको निबंध की परिभाषा, निबंध के अंग, निबंध के प्रकार, अच्छे निबंध की विशेषताएं समझ में आई होंगी। तो बच्चों, आपको दिए गए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ। तो पहले पढ़िए आप। आयुष, पहले क्या है निबंध का हमारा विषय क्या है? मेरी ऑनलाइन पढ़ाई, दूसरा वेरी गुड। कोरोना महामारी, तीसरा यादी में वैज्ञानिक होता तो। हाँ, तो बच्चों, अभी तीनों विषय आपने पढ़ लिए। अब जिसके बारे में अधिक जानकारी है, उसी के बारे में ही निबंध लिखना चाहिए। तो पहले क्या लिखेंगे हम? बताइए, पहले क्या लिखेंगे हम? आस्था, क्या लिखेंगे पहले हम? शीर्षक, नाम लिखेंगे। जो भी कुछ होगा वो नाम लिखेंगे, और जिस पर हमें ज्यादा जानकारी है वही निबंध हम लिखेंगे। बाद में हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखेंगे, और फिर विषय विस्तार में हम 3-4 अनुच्छेद में उसके बारे में जानकारी लिखेंगे, और अंत में क्या लिखेंगे? सारांश। उसे क्या कहते हैं? उपसंहार। क्या कहते हैं? उपसंहार। हाँ, तो बच्चों, आपको निबंध कैसे लिखा जाता है समझ में आया? हाँ समझ टीचर। में आया है? ओके। तो बच्चों, अब आप सभी को धन्यवाद, और हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है।